के राज के दौरान में कई जगह ऐसे मिले जहाँ पर उनका पहुँचना बहुत मुश्किल था, बहुत दूरगामी इलाके थे उनका, क्योंकि मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूटे जाएँ। कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर वो लूटने को कुछ था नहीं, बहुत दूर थे, बहुत गरीब थे। कुछ ऐसे भी जगह रहे जहाँ पर वो बहुत बागी थे, बाद में उनके खिलाफ उठ जाते। इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ था सबसे पहले जब आंध्रा के एरिया से ही गंजम और हमारे विजयनगर के ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया। और सबसे पहले आज भी आंध्रा में एजेंसी एरिया भी होते हैं, ट्राइबल एरिया नहीं होते, एजेंसी एरिया होते। ये एजेंसी सेटअप किया 1836 के आसपास। और जब ये बढ़ता है चला गया, उनको ये एहसास हुआ कि इन एरियाज़ में हमारी हुकूमत चल नहीं सकती है, चलाएंगे तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए उन्होंने एक नए सिस्टम को शुरू करने का विचार किया। अब पहली बार 1919 का उनको विद्या 1919 में ये बात आई कि बैकवर्ड ट्रैक्ट्स को वो किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि उनके लिए अलग तरह का सिस्टम बनाया जाए। उसी दौरान में साइमन कमीशन का आना हुआ, तो फिर उनसे विचार विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि बैकवर्ड ट्रैक्ट्स को एक्सक्लूडेड एरिया कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो कई एरियाज डिक्लेयर कर दिया गया कि वो एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, और एक्सक्लूडेड एरियाज में हमारे नॉर्थ में से सिर्फ फ्लावर स्पीकी, उसके अलावा नॉर्थ के और एक दार्जिलिंग था, बाकी सब नॉर्थ ईस्ट के थे या सेंट्रल इंडिया के थे, और सिर्फ साउथ में गंजम और कोजरी, जिसका मैं पहले जिक्र करता था। फिर इसी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते 1935 का एक्ट जो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसी बात को दोहराया गया, और एक बार फिर से ये जो कुछ उन्होंने और बढ़ाया, इसको एक्सक्लूडेड एरिया के अलावा पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया भी एक और ग्रुप बनाया। तो जब हमारा संविधान लिखने का काम शुरू हुआ, तो उस वक्त इनका क्या किया जाए, एक मसला था कि जो एक्सक्लूडेड एरिया कहाँ मिलाया जाए। एक तो ये है कि जो 9 प्रोविंसेस थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, बाकी 5 से 5.5 रियासत और थे, उनमें भी बैकवर्ड एरियाज थे। तो दूसरा फिर इस दौरान में इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के फॉर्मुलेशन के दौरान में 2 सब कमेटियाँ बनी, एडवाइजरी कमेटियाँ। तो बेसिकली उनका ये था कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल कस्टमरी लॉ से होते हैं, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो इतना इम्पोर्टेंट हुआ है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल था, वहाँ तो बहुत क्लियरली कम्युनिटीज एक ग्रुप में थे, विलेज के विलेज, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एरिया होते थे, तो वहाँ पर एक अलग सिस्टम की बात की गई। और जो बाकी जगह थे थोड़ा बिखरे हुए थे, छोटे छोटे इलाके थे, उनको अलग ग्रुप बनाया गया। तो जो एक ग्रुप है जो नॉर्थ ईस्ट का था, उसका चेयरमैनशिप था मिस्टर बॉर्गलॉय के पास, और जो दूसरे एरिया थे जो उनको दिया गया ए.वी. ठक्कर। आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा। ए.वी. ठक्कर वो हैं जिन्होंने इस देश में सबसे पहले आश्रम स्कूल की बात कही और शुरू की। महाराष्ट्र के और एक्टिव रहे का एक वहाँ म्यूजियम दिल्ली में दिया, मिनिस्ट्री से बिल्कुल आप उससे बहुत पास में गए होंगे भी ठक्कर। उसमें लगती एक बार मुझे मौका मिला था 25 लाख में सेंक्शन करने की म्यूजियम दिया, तो बहुत अच्छा म्यूजियम है, कभी आके जाके तो आप देख सकते हैं उसको। और ये फिर उस कमेटी का जो ये 2 सब कमेटी थे, जो मेन कमेटी था एक्सक्लूडेड एरिया था, वो खुद सरदार पटेल के पास। फिर बहुत बातचीत के बाद इन लोगों ने फैसला किया कि इसमें कैसा हो, उसमें कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा है। तो उन लोगों ने सारा का सारा लिस्ट उठा के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट के साथ
अटैच करके कहा कि ये सब का सब अप्रूव हो जाना चाहिए और उसमें किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी बात उसमें रख दी गई थी। तो इस तरह से जो 5th शेड्यूल में गया कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल को 5th शेड्यूल कहलाया, जिसमें हम सब लोग आते हैं, और बाकी 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के लिए वो सब 6th शेड्यूल में आते हैं। तो इस तरह से ये शेड्यूलिंग का काम हुआ। नाम क्या रखा जाए, कई बातें हुई, वनवासी कहें, आदिवासी कहें, क्या नहीं कहें। अल्टीमेटली अम्बेडकर की अपने राय के हिसाब से क्योंकि हम उनको लिस्ट में रखें, लिस्ट तो शेड्यूल में रखें, तो जो भी नाम हो ट्राइब्स का उनको शेड्यूल्ड लिस्ट बोले, ताकि वो ट्राइब जो शेड्यूल जो लिस्ट इसके शेड्यूल को कहलवाया उसके बाद। जो उसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहा तस्वीर कमेटी में सारे ट्राइबल जो है वो जयपाल सिंह रहा। जयपाल सिंह मुंडा थे, रांची के 1920 के हॉकी के कैप्टन भी रहे, वो हमारे ट्राइबल्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि बेसिस तो इसका यही था, क्यों कई कुछ एरियाज को शेड्यूल किया जाए, बाकियों से अलग किया जाए। रिमोटनेस जो बहुत दूर के इलाके थे, जो बहुत गरीब थे, जैसे लाहौर का किस्सा में कहीं पड़ रहा था, वहाँ की टोटल आमदनी एसेस किया गया था, वो 4,450 रुपये था 1900। उसमें ये इकट्ठा कि सारा इकट्ठा करने वो वजीर को दिया जाए, आधा वो रखे, आधा सरकार खजाने में जाए, वो टोटल सारे लाहौर की आमदनी का होता है। तो इस तरह ये गरीबी एक वजह थी, उनको आज़ादी से काबू में रखना भी बहुत मुश्किल था। बात में लड़ाई होती, झगड़े होते थे, इसलिए उसको अलग से रख दिया। तो इस तरह से फिर ये दो स्ट्रीम बने। जहाँ तक शेड्यूल 6 का सवाल है, वहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और जो उनके प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हैं, उनको कहा कि तुम अपना ऑटोनोमस वो करो, जहाँ तुम लॉ भी बना सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स का विचार किया गया और उनको वहाँ पर वो फैसिलिटी दिया गया। जहाँ तक शेड्यूल 5 का सवाल है, यहाँ पर इनका जो ऑटोनॉमी है उसको 2-3 तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। एक तो यह कि यहाँ पर गवर्नर्स को स्पेशल पावर दिए गए कि वो नंबर 1 पार्लियामेंट से जो भी एक्ट पास हो ऑटोमेटिकली स्टेट्स में लागू नहीं हुआ। तो गवर्नर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सलाह के बाद अगर उसको ट्राइबल एरिया को सूट करता है तो अडॉप्ट करे, नहीं तो उसको कुछ मॉडिफाई करके एक्सेप्ट करे, नहीं तो रिजेक्ट करे। वो पावर दिया गया। फिर आपको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात हुई, वो रखा गया था और आइडिया ये था कि वो इंडिपेंडेंटली गवर्नर को रिपोर्ट करे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो प्रैक्टिकली जो विचेयर चीफ मिनिस्टर के अंदर होता था ट्राइबल एडवाइजरी में, वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के रबर स्टैम्प बन गए, कुछ भी कर नहीं पाएगा। तीसरा होता था बड़ा इम्पोर्टेंट, वो था गवर्नर्स एनुअल रिपोर्ट। हर साल गवर्नर शेड्यूल एरिया में क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कमियां, क्या होना चाहिए, वो एक रिपोर्ट करेगा। तो सिर्फ भारत सरकार को जाएगा, वो किसी सीएम से नहीं पूछा जाएगा, उस पर भारत सरकार डायरेक्शन दे सकती है स्टेट में, और जो वो स्टेट को वो, लेकिन वो कभी ठीक तरह से, क्योंकि ये पावर था, अगर गवर्नर ने अपना काम ठीक से किया होता तो जो कमियां रही उस पर रिपोर्ट किया होता, तो जो हालात हैं उससे बहुत अच्छे हालात रहे थे। क्योंकि हर साल जब रिपोर्ट जाता है, उस पर डिटेक्शन शुरू होता है, तो कुछ ना कुछ बदलता है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि हमने देखा कि कई गवर्नर से, तो मैं कमीशन में था तो हम लोग मांगते थे रिपोर्ट 8-10 साल रिपोर्ट ही नहीं लिखा होता, बोल के रिपोर्ट तो कहीं और से लिखवा के ले आते, तो क्वालिटी नहीं, कोई वो बात ही नहीं थी जो होनी चाहिए ऐसे रिपोर्ट में, जो ट्राइबल डेवलपमेंट का काम है, वो हुआ नहीं। इसलिए जब इसकी बात आई
पंचायत एक्ट की, पंचायत एक्ट के साथ जो कोई भी एक्ट जिसमें जिक्र किया था शेड्यूल्ड एरिया में ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता, वो जैसा मॉडिफिकेशन वगैरह चाहे उसको ध्यान में रख के किया जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं, बहुत कम कि किसी गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया, किसी ने बदला हो, किसी को ऐसा होता नहीं, जो आता है वो चल पड़ता है। तो पंचायत एक्ट ऐसा पहला मौका आया जहाँ ये साफ बात उठाएगी कि ये एक्ट जो है शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की वजह से। तो फिर उस पंचायत एक्ट के बाद जब ये भूरिया कमेटी बनी, उस दौरान हमें भी बीच में कभी मिलने जुलने का मौका होता था इस कमेटी के साथ। उसमें बड़े बड़े विद्वान थे, हमारे डॉक्टर वी.डी. शर्मा मशहूर रहे हैं, क्योंकि पहले जो प्रोविजन जो कमीशन है ना, वो पहले सिंगल मैन कमीशन होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, एक आदमी होता है, किसी को वो नहीं करता, सिर्फ पार्लियामेंट को ड्यूटी को हो, उस वक्त की रिपोर्ट देखने का भी होता है। फिर जब उसको कंट्रोल, जैसे इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करने के 2 मेंबर ले दिए गए, इसको भी कंट्रोल करने के 2 मेंबर दे दिए गए ताकि वो ज़्यादा ना उछले। और होते होते वो फिर पॉलिटिकल बॉडी बन गया, फिर वो बात नहीं रही कि कहीं का प्रधान कहीं का MLA इलेक्शन हारी उसको डाल दिया। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स की क्वालिटी बहुत वीक हो गई, कई और चीज़ों में अच्छा काम करे, लेकिन कुछ इस तरह के जो रिपोर्ट होती उसकी क्वालिटी बहुत डाइल्यूट हो। तो अब इससे पहले कि मैं जो पंचायत एक्ट के बारे में जिक्र करूँ, क्योंकि हमारा सारा जो वो है ये कॉन्सेप्ट जो है ट्राइबल डेवलपमेंट का उनके ट्रेडिशनल राइट्स और कस्टम्स पर है, और इस पर अलग अलग जगह अपने अपने कस्टमरी वो बने डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट हुआ। आप लोग मैं सुनता था रिवाज आम की बात, पिछले साल दशहरा में मुझे किताब की शायद नहीं उससे पता एक किताब भी मिलाई दशहरा, इसको देखा, ये तो सबके लिए कॉमन किताब है, जिसमें कुल्लू, बंजार, लाहौल स्पीति सब इकट्ठा किया गया। ये रिवाज मैंने देखा कि ये इसके लिए ऑर्डर हुए थे फाइनेंशियल कमिश्नर के पंजाब के दौरान 48, तो उसके बेस पर यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने ये काम शुरू किया। कुछ सवाल तैयार किए, 139-40 को तो सवाल दिए, तो 2 तहसीलदार थे, 2 नए तहसीलदार थे, उनको फील्ड में जाकर उन लोगों ने कुछ वो किया, उस सब को इकट्ठा करके इन्होंने 2 मीटिंग्स की, एक कुल्लू में, एक बंजार। अब बात तो ये करते हैं कि हमने सबसे सलाह मशवरा किया सबसे, लेकिन मैं देख रहा था इनके दोनों मीटिंग्स में कम से कम लाहौल से तो कोई भी नहीं, ये भी नहीं। उसके अलावा अब मैं जो अब ज़्यादा 1-2 चीज़ें मेरे नोटिस में आई कि सारा तो करना मुश्किल है, जहाँ पर मुझे बहुत कमी लगा इसमें। एक तो इन्होंने क्वेश्चन 1 में जो मंगनी की बात कर रहे थे कि लाहौर में एक बार मंगनी हो जाए उसको तोड़ा नहीं जा सकता। एक वो हमारे कस्टमरी लॉ में है, और ये किताब उन्होंने हाई कोर्ट में दिया हुआ है, सेशन जज के पास जाए, वो लोग इस बेस पर फैसले करते हैं। जबकि रेफरेंस आना है, आप चैलेंज करेंगे कि हमारा कस्टमरी लॉ क्या है, उसके बेस पर ये गलत है, ठीक है, जज ये इसको देखता है कस्टमरी लॉ को, उसके अब वो बाकी की लॉ नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी रही, क्योंकि हम दूसरे लॉ के अंडर आते नहीं। हाँ, रिवाज भाषा अलग अलग उसके रिवाज है, वही होगा। सबसे पहले एक 1868 में था, इसमें ये रिवाइज किया गया, पंजाब के दौरान की बात है, कुल्लू वालों का किसी में आना, सबको एक तरह ट्रीट किया गया,
कुल्लू पंजाब नॉवेल्स सब हो। एक मुझे 2-3 ऐसे वो लगे थे बहुत ही अजीब से वो, एक तो जो सवाल बनाए गए थे इतने बेतुके और वो है पता नहीं कैसे बनाए गए थे। और इसमें उन्होंने जिक्र किया कि हाई कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं किसी विषय पर, शादी के, डाइवोर्स पे, किसी और बात पर कोई रूलिंग हो, कहीं फैसला हुआ तो वो इकट्ठे करके वो भी एक बेसिस बनता है। इन्होंने लिखा, जवाब कुछ नहीं आया। मीटिंग के लिए वकीलों को बुला, वकील कोई नहीं आया, तो सब इकट्ठे हो गए, ये 20-25 कुछ तैयार किया और वो कॉपी भेज दिया हाई कोर्ट को, ये वो कर करके। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमको बहुत पहले उठाना चाहिए था, हुआ नहीं है। लेकिन पंचायत के एक्ट में भी अब स्टेट गवर्नमेंट जो अडॉप्ट करते हुए जो अपना स्लाइट अमेंडमेंट के साथ गया, उसमें ये प्रोविजन है। इसमें तो क्लियरली ग्राम सभा को ये पावर दिया गया कस्टमरी लॉज को डॉक्यूमेंट करने का। स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट भी ये होता है जल्दी से जल्दी किया जाए, तो इसलिए ये प्रोसेस शुरू करना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हुए, लेकिन डाइवोर्स के उस पर अगर केसेस होने लगे ना, रोज़ झगड़े शुरू हो जाएंगे। 1-2 केस और थे